नमस्कार। आज आमे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन रो रहस्यमय दुनिया भितर को जीवा। एही विषयटा सुनिबाकू जेते जटिल लागे आमे चेष्टा करिबा ताकू सेते सरल भाबरे बुझिबा पई ठीक गोटी गोटी करी तार मुख्य अंशगुडी को देखिबा। हाँ, आरएलसी, पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, वीएफडी, बाह केते सबु शब्द। शिल्प दुनिया रे एही नागुड़िक बहुत शुणिबाकू मिले और प्रथमे प्रथमे टिके द्वंद्वरे पकई दिए नुहे कि, किंतु चिंता करंतुनी। आज आमे एही सबु शब्दर अर्थ बुझिबा और देखिबा एगुड़िक केमिति गोटी सिस्टम रे एकाठी काम करंती। ठीक अछि, तेबे चलंतु एकदम मूलरू आरंभ करिबा। ए सबु जानिबा आगरु प्रथमे बुझिबाकू हेबो सेही मूल कथाटाकू जहा ए सबुकू एकाठी बांधी रखिछि। ताहा हेउछि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रकृतरे कोन। देखंदो, ऑटोमेशन शब्दटी आसीछि दुईटी शब्दरू, ऑटोमेटिक और मोशन। एहार माने बहुत सीधा। जेतेबेले कोनोसी काम बा प्रक्रिया बहुत कम मनुष्यर साहाय्य एक प्रकार निजकू निजे होई जाए ताकू ही ऑटोमेशन कुहा जाए। माने स्वयंचालित भावरे कोनोसी काम हेबा। गोटे सरल उदाहरण नेबा। टिके भाबंतु, आमे घरे हातरे गोटे पानी बोतल भरुछे। एबे तुलना करंतु गोटे बड़ ऑटोमेटेड बोटलिंग प्लांट सहित। सेठी कोन हुए, बोतल गुड़िक लाइन रे निजे निजे आसे, ठीक मापरे पानी भर्ती हुए, ठिपी भी लगी जाए आउ पैकिंग पाए आगो चली जाए। ए सबु केमिति होउछि? एईटा ही तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन रो कमाल। अच्छा, एबे प्रश्न उठुछि, एसबु जो मेशिन निजकू निजे काम करुछि ताकू नियंत्रण करुछि किए? तार मस्तिष्क केउठी? तेबे एही ऑटोमेशन रो मस्तिष्क पाई मुख्यतः दुईटी पद्धति व्यवहार करा जाए। तेबे देखंतु, एठी दुईटा उपाय अछि। गोटे हेला आरएलसी, जहा की पुराणा कालिया उपाय। भावी नियंतु गोटे विराट तारर जाल जोटी रिले आउ टाइमर को व्यवहार करी काम करा जाए। एथिरे किछि भी गड़बड़ हेले ठीक करिवा बहुत कष्ट। आउ आधुनिक उपाय हेउछि पीएलसी, माने प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। एठी सबु काम सॉफ्टवेयर माध्यम रे हुए। गोटे कंप्यूटर रे प्रोग्राम लिखा जाए आउ सबु किछि सेही अनुसारे चले। एहा बहुत सहज, स्वच्छ आउ समस्या हेले शीघ्र ठीक भी होई जाए। तेबे आमे पीएलसी माने सिस्टम रो मस्तिष्क विषय तो जानिले, किंतु एही मस्तिष्क सहित जणे मनुष्य कथावार्ता करिबो केमिति? माने जणे ऑपरेटर केमिति मेशिन को निर्देश देबो? चलंतु सेईटा देखिबा। चलंतु पुणी सेही बोतल कारखाना को फेरी जिबा। भाबंतु, सेठी एबे 1 लिटर बोतल भर्ती होउछि। हठात ऑर्डर आसिला 5 लिटर बोतल भरिबा पई। एबे कोन हेबो? मेशिन को केमिति कुहा जिवो जे ताकू एबे अलगा काम करिबा को पड़िबो? जदि एथिपाई किछि सहज व्यवस्था न थाए ताहेले अवस्था कौन होबो? ऑपरेटर को जणे इंजीनियर को फोन करिबा को पड़िबो। से आसीबे, कंप्यूटर खोलिबे आउ पीएलसी रो पूरा प्रोग्राम को बदलाइबे। एहा गोटे छोट परिवर्तन पाई केते समय नष्ट करिबा भाबंतु तो। एमिते हेले तो कारखानार काम बहुत धीमा होई जिवो। तेबे एही समस्यार समाधान पाई आसिला एचएमआई, जहार पूरा ना होइछि ह्यूमन मशीन इंटरफेस। आपण एहाकू मेशिन और मनुष्य भितर कथावार्ता करिवार एक माध्यम बोली भावी पारिबे। एहा साधारणतः एक स्क्रीन बा डैशबोर्ड जोउथिरे ऑपरेटर मेशिन सहित सहजरे जोगाजोग करिपारे। आउ एचएमआई थेले कामटा केते सहज होई जाए देखंतु। ऑपरेटर केवल से टच स्क्रीन रे जाई नुआ सेटिंग माने 5 लिटर पई केते समय फिल करिबा को हेबो ताकू एंटर कर देबो। बस एचएमआई से निर्देश को पीएलसी पाखु को पठाई देबो आउ पीएलसी तुरंत मशीन रो काम को बदलाई देबो। कोनो से इंजीनियर दरकार नहीं, किछि कोडिंग भी दरकार नहीं। अच्छा, एपर्यंत आमे गोटिए मेशिन कथा कहउथिले, किंतु गोटे बड़ कारखाना रे तो अनेक मेशिन थाए। तबे पूरा कारखाना उपरे एका संगरे केमिति नजर रखा जाए? एथिपाई आसुछि आमर परवर्ती उपादान। गोटे स्थिति कल्पना करंतु, जणे सुपरवाइजर को दायित्व दिया जाइछि जे से कारखानार 4टा बड़ बड़ टांकी उपरे नजर रखिबे। किंतु गोटे टांकी अछि ग्राउंड फ्लोर रे आउ गोटे अछि तृतीय महला रे, एमिति अलगा अलगा जगारे। तांको पक्षे कोन एका संगरे सबु जगारे रहिबा संभव? बिल्कुल नोहे। एइठी एक बड़ समस्या सृष्टि हुए। आउ एही समस्यार समाधान हेउछि स्काडा, माने सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। एहाकू आपण पूरा कारखानार बिग बॉस बा केंद्रीय कंट्रोल रूम कहि पारिबे। एटू बसी पूरा प्लांट उपरे नजर रखा जाय पारे। तेबे एस्काडा कौन करे? एहा गोटे जगारू बसी अनेक मेशिन उपरे नजर रखे। केउ मेशिन केतेबेले चालुछि, केते उत्पादन हेउछि, एसबु डाटा को रेकर्ड करी रखे। आ सबुठु बड़ कथा, जदि केउठी किछि समस्या देखा दिए, एहा तुरंत अलार्म देई सतर्क कराई दिए।
ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଅପରେଟର ଜଣକ ପୁରା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରେ, କାରଣ ଏସ୍କାଡା ସିଧାସଳଖ ସବୁ ପିଏଲ୍ସି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆମେ ଏବେ ବିଗ୍ ବସ୍ ସ୍କାଡା ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ପିଏଲ୍ସିର କଥା ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ମାଂସପେଶୀ ଦରକାର, ନୁହେଁ କି? କାରଖାନାରେ ଏହି ମାଂସପେଶୀର କାମ କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର। ତେବେ ଏହି ମୋଟରକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ VFD, ଯାହାର ପୁରା ନାଁ ହେଲା ଭେରିଏବଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡ୍ରାଇଭ୍। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରର ସ୍ପିଡ୍ ବା ଗତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ମୋଟର କେତେବେଳେ ଧୀରେ ଚାଲିବ, କେତେବେଳେ ଜୋରରେ, ସେସବୁ VFD ହିଁ ସ୍ଥିର କରେ। କିନ୍ତୁ VFD କାହିଁକି ଦରକାର? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା କାରଣ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କନ୍ଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଅଛି, ତାର ସ୍ପିଡ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କମ୍ ବେଶୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି VFD ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାୱାର ବା ଟର୍କ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କ୍ରେନ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଭାରୀ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସେହି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ VFD ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆମେ ଅଟୋମେସନର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ କେମିତି କାମ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ପିରାମିଡ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ସ୍ତରରେ ଅଛି ସ୍କାଡା, ଯିଏ ପୁରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। ତା ତଳେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସିନ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ମାନେ PLC, ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ତାପରେ ଅପରେଟର HMI ମାଧ୍ୟମରେ PLC ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ PLCରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ମାଂସପେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରକ VFD ମୋଟରକୁ ଚଲାଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ସୁପରଭାଇଜର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସପେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏକାଠି କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଟୋମେସନର ମୂଳଦୁଆ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିଁ ଆଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାକୁ ଏତେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଚଲାଉଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର ମୂଳ କଥା ବୁଝିଗଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ।